तो गाइस मतलब हाय गाइस, आई एम अनुज गुप्ता, मोटिवेशन स्पीकर। मतलब लाइफ जो है ना, लाइफ को इजीली चलाने के लिए थोड़ा सा हमें एक अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। मतलब हम क्या सोचते हैं, अपना जो माइंड है, अपने माइंड के अनुसार कुछ ना कुछ करते करते, जैसे माइंड में इमीडिएटली कुछ आता है तो हम उसी दिशा में काम करने लगते हैं। ये नहीं सोचते यार कि ये जो माइंड है ना, ये हमारे अंदर आत्मा का एक दूसरा एक ऐसा कारण है कि जो आसान से आसान चीजों को भी छोड़ के मुश्किल चीजों के लिए तो ना बोलता है, और आसान चीजों के लिए बोलता है कि हाँ भाई कर ले। जहाँ पे मजा मिलता है तुरंत, जो गलत काम में रहते हैं वहां पे माइंड इमीडिएटली मतलब तुरंत रिएक्शन कर डालता है और हम उस काम को इमीडिएटली करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें उस समय अपने आप को कंट्रोल कैसे रखना है, इस वीडियो का मोस्ट टॉपिक ये है कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे रखना है, अपने आप का जो ज्ञान है, अपने अंदर का ज्ञान, उसे जगाना कैसे है। वो जब तक आप अपने माइंड को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को थोड़ा सा डेवलप नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं पा पाओगे। जैसे यार हम जो बीज अपने अंदर बोते हैं ना, मतलब जो समझ लो कि अगर गेहूं जो रहता है ना, जो अन्न का जो बीज रहता है, तो अगर हम सही बीज जमीन में डालते हैं तभी वो एक अच्छा पौधा बन के हमें फल देता है। वैसे ही अपने अंदर एक सही विचार का धारणा अपने अंदर डेवलप करेंगे तो ही हमें आगे जाके जो हमारा मन का बाहर इधर उधर जाता है वो अपने आप पे एक स्थिरता पाके आपको खुद से अंदर सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या ये मेरे थिंकिंग की परे है, या मैं जो चाहता हूँ वही है कि ये मेरा मन करवा रहा है। अगर ये मन करवा रहा है तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा, आप तुरंत नहीं जा पाओगे उस डायरेक्शन में, आप अपने आप को थोड़ा सा रोक लोगे। तो अपने आप को रोकने का मतलब कि ये हर एक चीज को थोड़े से अलग नजरिए से देखना। अलग नजरिए से देखने के लिए मतलब आपको थोड़ा सा सबसे हटके काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब हम समझो मार्केट में हम तो अपने आप को ये भी नहीं समझ पाते यार कि आज डाइटिंग करना है, आज बाहर का चीजें नहीं खाना है, फिर भी हम जाके बाहर खा लेते। क्यों होता है ये? क्योंकि हम बाहर ऐसे टहलते रहते, कुछ दिख गया तो अपने आप को काबू नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं, कल से ट्राई करेंगे, कल से देखेंगे। यार ये कल करते करते अपनी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन हम अपने आप पे कभी काबू नहीं कर पाते। तो सफल आपको काबू करने के लिए आपको थोड़ा सा अंदर ज्ञान को मतलब बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज को, जैसे आप समझ लो कि आपने बाहर सुबह शाम डेली खाते हो, तो उस दिन क्या काम करो कि वन टाइम धीरे धीरे छोड़ना चालू करो। वन टाइम खा लो, सेकेंड टाइम मत खाओ। मतलब मॉर्निंग में खा लो, लेकिन कैसे भी करके आप इवनिंग में अपने आप को कंट्रोल करो कि हम उस चीज के अपने माइंड में लाएंगे नहीं। क्योंकि हमारी जो आदत है ना, एक दिन से नहीं बनी है, वो हम डेली करते आ रहे, वो हम लोग सोचते कि चल वो हम खा लेते, लेकिन वो हमारा इमीडिएटली जो आदत बनी हुई है ना, रोजों का इतने दिनों से चला आ रहा है, तो वही चीजें अगले नेक्स्ट डे लागू हो जाती है। तो उस नेक्स्ट डे को बदलने के लिए आपको आज थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मतलब एक दिन ऑटोमेटिक आप नहीं कर पाओगे। अगर आज समझो आपने पूरा अचानक से क्या किया कि आज फास्ट, आज कुछ नहीं खाना, ना घर का ना बाहर का, लेकिन आप अगले दिन ही मॉर्निंग उठ के बाहर का डबल खा लोगे, उससे दुगना खा लोगे। यार मतलब हमारा मन भी वैसा ही है। जिस दिन हम सोचते कि कुछ नहीं थिंकिंग लाएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं, हम उल्टा उतना ही उस सब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। बाहर की दुनिया के बारे में, बाहर क्या हुआ, उसके लाइफ में क्या हुआ, हमें अपनी लाइफ से ज्यादा सामने वाले की लाइफ में पड़ी रहती है। तो उस चीजों को कम करना है। एकदम तो खत्म नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट कम करना है। तो अपने आप को कंट्रोल लाने के लिए हर एक चीज को थोड़ा सा कम करना। मतलब अगर आपको बिल्डिंग बनाना है ना, तो उसका नींव आज ही रखना पड़ेगा। आज ही उसका एक ईंट जो है ना, आज ही लगाना पड़ेगा। एक ईंट लगाते लगते एक स्टेप बनता है जो बड़ा ईंट बनता है। तो आज आपको एक छोटा सा चेंजेस आपके लाइफ में लाना है। फर्स्ट चेंजेस क्या करोगे आप? समझो आप मॉर्निंग में नहीं उठते, मॉर्निंग्स ले लो। आप सुबह मॉर्निंग में नहीं उठते, 7 बजे 8 बजे आप उठते हो,
तो आप एक स्टेप ले सकते हो कि मैं आज किसी भी हालत में आधा घंटा पहले उठेंगे। मतलब कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, तो उस हिसाब से अपना आधा घंटा कम कर लो। 5:30 बजे आप उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ। और वो उठने के बाद ये नहीं कि आप बिस्तर में पड़े रहो, कुछ अलग दुनिया के बारे में वहां पे एक नई चीज ऐड कर दो। समझो सपोज उठने के बाद अपना जो नियम क्रिया वो 5 मिनट में खत्म करके आके अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन का, थोड़ा सा व्यायाम का, थोड़ा सा ये सब चीजों पे ध्यान करोगे तो 10वें मिनट में आपको वो बॉडी बोलेगा ही नहीं कि अब सो जाते हैं, अब बोलेगा आप बिस्तर से निकलो, कुछ अलग बाहर का दुनिया देखते हैं। थोड़ा सुबह का नेचुरल हवा, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का एनर्जेटिक चीजें देखते हैं। तो सपोज आपको मॉर्निंग से चेंज करना पड़ेगा। समझो आपने आज वो थोड़ा सा चेंजेस लाया, फिर इसके बाद आपका जो हार्ड वाला काम है ना उसे थोड़ा सा करने की कोशिश करोगे तो आपको हो जाएगा। ना कि आप वही डेली फिर क्या करोगे, दूसरे दिन सोए पड़े रहो, फिर बोलो यार होता ही नहीं है। यार कोई ना कोई रीजन रहता है ना। वो बंदा सुबह अगर समझो आपकी ट्रेन है 2 बजे की, तो 2 बजे नहीं आप 1:30 बजे उठ के बैठ जाओगे कि क्योंकि हमें कहीं जाना है, बाहर जाना है, ट्रेन है हमारी, मिस हो जाएगी। तो वो रीजन रहता है, एक बहुत बड़ी रीजन रहती है कि हमें इस जगह से जाके कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे खुशी मिलेगा, अलग अलग लोग मिलेंगे, थोड़ा कुछ अलग दुनिया को ऑब्जर्व करने को मिलेगा, थोड़ा माहौल चेंजेस मिलेगा। तो हम उसके लिए एग्रेसिव रहते हैं अपने अंदर हरदम, मतलब एकदम अचानक से वो चीजें आ जाती है तो आप इमीडिएटली उड़ जाते हो 1:30 बजे 2 बजे। तो आपका मेन पर्पस नहीं है सुबह मॉर्निंग में उठने का, आपका मेन पर्पस नहीं है। एक थोड़ा सा पर्पस बनाओ कि हम अगर 5:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, तो उस टाइमों में कुछ ना कुछ ऐसा इंक्लूड करो कि ताकि वो आपको हर डेली उठाने की एक आदत सी बन जाए। उसकी वजह आपकी मॉर्निंग अच्छी हो ही नहीं सकती, आपका डे अच्छा हो ही नहीं सकता। उस चीज को मॉर्निंग में ऐड कर लो, योगा, साइलेंट, या थोड़ा सा अपने अंतर ध्यान है तो मेडिटेशन वगैरह थोड़ा सा कर लिया करो। आपको एक बहुत ही मतलब मजेदार बात बता रहा हूँ यार, आप जितना सोचोगे ना हम किसी चीज को भुला दे, किसी चीज को नहीं करे, वही चीजें आपके, आप भले उसके दूर हो, आप उससे तो दूर हो चुके हो, बट आपके माइंड में वही सब चीजें चल रहा है हर पल हर वही से। थोड़ा सा एक काम करो कि कहीं आपके आजू बाजू ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ सन्नाटा हो, मतलब कोई ना हो यार, आप अपने अंदर देखो, थोड़ा सा अकेला फील, मतलब अकेले बैठने की कोशिश करो, अकेला होने की कोशिश करो। ना कि यार कई लोग क्या सोचते हैं कि हम दोस्तों के बीच में रह लेंगे, थोड़ा सा अलग क्रिएटिव, मतलब उनसे मजा बात इधर उधर कर लेंगे, वो यार शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम है। उस समय तो आप भूल जाते हो, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम वापस आ जाता है, आप भुला ही नहीं पाते हो। तो उसको भुलाने के लिए, उस चीज को भुलाने के लिए कोई आपको गाली देके गया, कोई कुछ भी करके गया यार, वो आपको नहीं देके गया, वो ये चीज बता गया कि मैं ऐसा हूँ इसलिए तेरे को बता रहा हूँ। तो आप सपोज उससे बुरा मत समझो आपने किसी को, उसने आपको गाली दिया तो आप बदले में उसको गाली दे दोगे, तो वहां पे क्या होगा ना, आप तो अपने रास्ते से गलत हो गए, लेकिन वो बंदा उसको और ये हो गया कि चलो सामने वाले ने रिएक्ट किया मेरे बात को लेकर, अब तो मुझे इस सामने वाले ने गाली दिया तो मुझे मतलब ये उसको जवाब मिल गया। अब उसे जवाब मत दो। आपके पास समझो कि कोई बीमार व्यक्ति आएगा, आपके पास कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे, जल्दी ठीक हो जाओगे, सांत्वना दोगे, यार हेल्थ वाइज ये बीमार है, इससे क्या लड़े, अगर आपका दुश्मन भी हो। तो वैसे ही वो जो सामने से आपको गाली दे रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वो मानसिक तौर से बीमार है। तो बस उसको ऐसे बोलो यार ठीक है यार तू सही हो जाएगा, एक दिन सही पे आ जाएगा, बिना बोले ही चले जाओ, वो खुद ही एक दिन ना एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, उल्टा उल्टा जवाब देते रहते हैं, उसको गालियां ये वो, यहाँ पे झगड़ा कम होने के नहीं और बढ़ने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो झगड़ा जहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो आग होती है ना, आग हवा से भी बुझ जाती है और हवा से बढ़ भी जाती है। छोटी सी जो दिया होती है ना, दीप, उसको हवा लगाए दो ना, हवा मारता है तो बुझ जाता है। अगर बड़ा आग की लपट रहती है ना, वो हवा मारने के बाद एकदम फैला देता है, घर को तहस नहस कर देता है, जंगलों को फैला देता है हवा की वजह से।
तो आप समझ जाओ कि जो प्रॉब्लम एकदम छोटी सी है उसको तुरंत इमीडिएटली जड़ से निकाल के खत्म कर दो, ताकि वो बड़ा हो गया, समझो आपने छोड़ दिया यूं वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। अगर वो बड़ा होने के बाद अगर हवा मारेगा तो आपकी वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, आप चाह के भी उसे कम नहीं कर सकते। आपका जो भी छोटा प्रॉब्लम इमीडिएटली आता है ना, आप उससे तुरंत रिएक्ट करके आप पहले उस पर ध्यान फोकस डालो, यार ये इसको साइड में करो, इस काम को साइड में करो। हम लोग क्या करते हैं, छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा ना, हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो छोटा समझते समझते छोड़ देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो काम हो ही नहीं पाता। जैसे एग्जांपल बताता हूँ छोटे काम का बड़े काम का मतलब, हम अपने फिटनेस पे ख्याल करते हैं, तो फिटनेस पे क्या बोलते हैं, यार कल से दौड़ने चले जाएंगे, कल से डाइटिंग कर लेंगे, कल से जिम ज्वाइन कर लेंगे। तो कल बोलते बोलते बाहर का खा लेते, इधर का खा लेते, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। तो वो क्या होता है ना, छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। मॉर्निंग में एक गिलास पानी पीना गर्म वाला बॉयल करके, हम वो नहीं करते। बाहर के खाने चीजें बंद करनी है, घर की 2 टाइम का खाना खाना है, बहुत नॉर्मल चीजें, लेकिन हम नहीं करते, छोटा छोटा बोल के छोड़ देते। जब वो बड़ा हो जाता है ना तो पेट बाहर आ जाते हैं, हमको इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होने लगती हैं, और पॉइजन जैसी एक अलग टाइप की बीमारियां, फिर कैंसर की बीमारियां, ऐसे ऐसे अलग टाइप की बीमारियां होने लगे। तो उस चीजों को बदलने के लिए ना आपको छोटे से इफेक्ट पे काम करना पड़ेगा। थोड़े से जब आपका थोड़ा सा चेंजेस आए, थोड़ा सा मतलब समझ लो, उसको तुरंत जड़ से निकाल दो, तो ही आपके लाइफ में सक्सेस मिलेगी। आप ऐसे अदरवाइज किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी चीजें उसको समझने की कोशिश करो। जब इग्नोर करोगे ना, वो फिर आगे जाके कल मुड़ के वापस वो आपके पास आ जाएगा, बोलेगा भाई तूने कल छोड़ दिया था मुझे, आज मैं फिर वापस वही प्रॉब्लम आ गई। तो उस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल फेंको, उसको समझो है क्या, ये क्यों बार बार हमारे सामने आ रहा है। जब आप डीप में जाओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, यार इतनी छोटी सी बात है, क्या बात है यार, मैं इसके लिए इतना लड़ रहा था, चलो इसको साइड करो, ये काम हो गया, फिर नेक्स्ट दूसरा करो। ऐसे ऐसे करके अपने आप सारे परेशानियों को दूर कर सकते हो। आप बाहर वालों से लड़ना बंद कर दो। लड़ने की हिम्मत है ना, खुद से लड़ो, खुद से। आप जिस दिन खुद से लड़ना सीख गए ना, बाहर वाले आपके लिए तालियां बजाएंगे। अगर आप बाहर वालों के लिए लड़ेंगे वो आपको गालियां देंगे, तालियां नहीं गालियां देंगे। अगर आप बाहर वालों से तालियों के एक्सेप्ट करते हो ना, तो अपने आप से लड़ना सीख जाओ। अपने आप से लड़ने का मतलब आपको काबू करो, अपने आप को जहां माइंड बोलता है वहां पे थोड़ा सा रिसर्च करके काम करो, मन के मुताबिक मत चलो। मन बोलता है भाई लड़की रोड पे जा रही है, क्या बोलता है, या आई एम एग्री विथ यू, बट लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर रोने लगते भाई कि ये क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, हम तो कुछ और सोचे थे, ये क्या हो गया। तो किसी को भी आप ऐसे बोलोगे तो यही होगा आपके लाइफ में। तो पहले आप छोड़ दो वो सब सारी चीजें, अपने आप को एक नए दिशा में, एक नए एनर्जी से थोड़ा सा काम करो, खुद के ऊपर काम करो। फिर सामने वाला आपको कितना भी टेंशन दे, कितना भी प्रॉब्लम दे, आप उसे आसानी से झेल सकते हो। जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो सामने से जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे सारे दूर हो जाएंगे। तो आप अपने आप को थोड़ा लड़ना सीखो, अंदर से कुछ अलग टाइप की एनर्जी लाना सीखो, कुछ इंप्रूव करना सीखो। समझ गए गाइस? मतलब अभी जस्ट ये मेरा फर्स्ट मोटिवेशन ब्लॉग है, हम जस्ट नए नए अपग्रेड करते रहेंगे। प्लीज गाइस सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। क्या जाता है यार, आपको कुछ हम सिखाने की लाइफ में आपको कैसे लड़ना है, हर एक प्रॉब्लम में कैसे जीना है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ है ना, हम उसे ऑब्जर्व करके बोल रहे हैं, ना कि कहीं पे किताब से पढ़ के किसी का सुन के बोल रहे हैं। हमने जो लाइफ में फेस किया है उस चीज को ऑब्जर्व करके बोल रहे हैं कि कैसे हमने किया है, तो आप भी कर सकते हो, आप भी उस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, आप उस प्रॉब्लम से बिना जाए निकल सकते हो हमें सुन के। इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो वीडियोस और लोग के पास जाएगा, थोड़ा हेल्प होगा उनका। यार पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन जब हम खुद ही नहीं फिट रहेंगे, हमारा माइंड नहीं फिट रहेगा, हम कहाँ से कुछ अलग सोच पाएंगे अपने देश के बारे में, अपने मतलब अपने सोसाइटी के बारे में, अपने हर एक चेंजेस को कैसे ला पाएंगे यार। तो उसी लिए आपको
थोड़ा सा बस ये क्लिक करना है, बस जय सिया राम।